लड़के रोड पे आ जाएंगे। अभी तो गंजी खोले हैं, पैंट भी खोलना पड़ेगा, खोल देंगे। एग्ज़ाम तो ये हो गया जैसे किसी लड़का का शादी फिक्स होता है और कैंसिल हो जाता है, वैसा बात हो गया। सरकार तो मजाक कर रहा है सर। यदि कटोरा लेके यदि रोड पर बैठाना है तो सरकार तय करे कि तुमको रोड पर ही बैठना होगा, लेकिन ये भी तय नहीं कर रही है सरकार कि आप रोड पर बैठिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ बिहार जानकर। मैं हूं लक्ष्मण कुमार। अभी आप पहुंचे हैं भगत सिंह फिजिकल एकेडमी रामपुर बखरी में। यहां पर आर्मी की जो परीक्षा लिया जाता है बार बार लेकर रद्द कर दिया जाता है। इसी के लिए हम इन लोगों से मिलने आए हैं, इनसे बातचीत करने आए हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं और कितने दिन से करते हैं। और आखिर ये रीति रिवाज क्यों शादी जैसे होने लगा है कि शादी जैसे नहीं, दुल्हे और दुल्हन का शादी फिट होता है और टूट जाता है तो थोड़ा देर महसूस हो के फिर अगले रिश्ता देखा जाता है। तो इन लोग का आर्मी के साथ यही मजाक बना दिया सरकार। तो इन लोग के लिए देखिए, हम एक जो आर्मी जो बंदा पूरा लवर है, पूरा जुनून है इनके पास, पूरा होश आवास है, इनसे पूछते हैं कुछ बोलें। लास्ट मेरा बयान है, इनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद तो कुछ बोलिए आकाश जी। आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भारत माता के वंदे वंदे। जो ये सरकार निकाली है इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं सर। देखिए, इसमें तो नया लड़का जा सकते हैं जो लेकिन पहले से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आया है। पहला तो हम लोग का मांग ये रहेगा कि जो भाई लोग का दौर निकला है उनका एग्ज़ाम लिया जाए। दूसरा ये रहेगा कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी दिया जाए और जैसे पहले चलता था ओपन वाला, हम लोग वही चाहते हैं। हम लोग इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। अब बताइए सर, नया लड़का आएगा, 6 महीना का ट्रेनिंग करेगा, 3.5 साल मानिए कि वो ड्यूटी करेगा, 4 साल वाला जैसे सरकार ने लाया, उसमें क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? यहाँ से मानिए सब सैनिक ही रह जाएगा, वहाँ से मानिए 4 साल में आपको लगता है कोई किसी का पोस्टेड होगा? कोई पोस्ट ले पाएगा, बढ़िया पोस्ट पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर। एक और सवाल है, कुछ दिन पहले आर्मी का दौड़ हुई थी, बहुत सारे युवा फिजिकल निकाल के बैठे हुए हैं बरसों से। जी सर। उसका एग्जाम भी हुआ, एग्जाम रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे? सर, एग्ज़ाम तो ये हो गया जैसे किसी लड़का का शादी फिक्स होता है और कैंसिल हो जाता है, वैसा बात हो गया। सरकार तो मजाक कर रहा है सर। बहुत लड़का फांसी लगा लिया है, बहुत हाथ काट लिया है, और कुछ दिन में अगर ये नहीं सुधार हुआ, नहीं एग्ज़ाम हुआ तो आपको इस फील्ड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन चाहिए रिस्पॉन्स चाहिए। फिर से आपको अग्निपथ अग्निवीर के मुद्दे पे लाना चाहूँगा आपको। पूरे बिहार में कल 16 तारीख को युवा प्रोटेस्ट किए, कई गाड़ियों को आग के हवाले किए थे, रेलवे को तोड़फोड़ किए थे। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार से तो यही मांग करेंगे सर कि जल्द से जल्द इस पे रिस्पॉन्स लीजिए, सुनवाई दीजिए। रिस्पॉन्स तो लेते नहीं हैं, डेट बढ़ाते जा रहे हैं। आज आपका शादी 5 तारीख को है, फिर 12 तारीख को होगा, फिर 25 तारीख को होगा, लेकिन शादी होता ही नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग का क्या तैयारी है? क्या करेंगे सर? कोई जॉब में नहीं जाएगा, सब रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे सब आदमी। सरकार यही ना चाह रहा है कि युवा भीख मांगे? ये तो सरकार के वजह से हो रहा है। सोचने वाली बात है, आज रेप उप क्यों हो रहा है? युवा बैठता है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? इसमें तो सरकार की कमी है। पहले युवा को देखना चाहिए। युवा के लिए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर युवा के लिए। कल बेगूसराय के रजौरा में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रही थी और कुछ युवा अपनी बयान दे रहे थे कि अगर सरकार हम लोग को रोजगार नहीं देगी, नौकरी में नहीं देंगे तो हम लोग सड़क पे आएंगे, बंदूक उठाएंगे, आतंकवाद बनेंगे। देखिए सर, जो युवा होते हैं, बहुत सारे हमारे फील्ड में ऐसे भी युवा हैं जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है, वो चाहेंगे तो घर में बैठ के ऐश कर सकते हैं। लेकिन एक जुनून होता है अपने मातृभूमि के लिए कि हम कुछ कर गुजरे। अब मानिए उनका शौक़ होता है कि हम बंदूक के साथ रहे, बहुत का अपना अपना शौक़ होता है। अब सरकार उसके मानिए कि सपना को तोड़ेगी तो सर वो कुछ न तो कुछ करेंगे ही ना। अग्निपथ अग्निवीर की योजना में एक नियम है, अगर इस 4 साल के दौरान ड्यूटी के दौरान अगर आपकी मौत होती है, आतंकवादी हमला में आप मारे जाते हैं तो आपके परिजन को 50 लाख रुपया मिलेंगे। सर पैसा के लिए थोड़ा जाता है कोई सर? बोले ना, अभी भी बोले कि बहुत ऐसे ऐसे बंदा है जिनके पास ज़मीनों का कमी नहीं है, लेकिन एक शौक़ होता है वर्दी पहनने के लिए। ये तो सर सरकार एक दिलासा दे रही है कि मतलब जैसे जॉब हम लोग मांग रहे हैं सर, जॉब चाहिए तो एक बीच का निर्णय निकाल ली कि ऐसा हम कुछ करेंगे कि बंदा जाएगा ही नहीं उसमें। अब बताइए, जो 5 साल 2 साल 3 साल से दौड़ रहा है, अब मानिए कि उसका 21 साल तक लास्ट एज है, जिसका 22 साल हो गया वो क्या करेगा सर? उसका तो सपना टूट जाएगा सर। बिल्कुल। तो आप तैयारी कब से चालू किए? जो आपको मतलब एग्जाम लिया उसके बाद नहीं
हो रहा है तैयारी आगे से? देखिए सर, तैयारी तो बहुत आदमी यहाँ 5 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं। बीच में एक बार 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई। बहुत लड़का का दौर निकला है, पिछले 1.5 साल 2 साल होने चला है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया अभी तक। तो यहाँ आपके फील्ड से भगत सिंह फिजिकल एकेडमी से कितना लड़का निकाल सके हैं? सर यहाँ पे लगभग 90% लड़का का जॉब हो जाता है, लेकिन वैकेंसी आएगा तभी ना। देखिए और लड़का से हम मिलाते हैं और ये लोग भी कुछ बोलें, तो आप कुछ बोलिए इसके लिए। मेरा यही कहना है सरकार से कि यहाँ के तमाम युवा जो हैं हमारे इस ग्राउंड में, आज हमारे इस ग्राउंड का एक ऐसा इतिहास है कि ये ग्राउंड जब भी बखरी के क्षेत्र में जब से ये ग्राउंड बना है, बहुत ही ज़्यादा आर्मी में भी इस अगले साल में 2020 वाले में निकले थे। उनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। उनका एग्ज़ाम कैंसिल होने की खबर जो आ रही है, इन सबको सरकार समझे और उन युवाओं के बारे में सोचे जो यहाँ पे पैसे के चलते नहीं आर्मी में जाना चाहते हैं। उनका देश के प्रति एक जुनून होता है, एक लगन होता है, मेहनत करके लोग जाते हैं। आप 4 साल के रखेंगे, 4 साल में क्या कर पाएंगे? वो 4 साल के बाद वापस आएंगे। सबका यही रहता है कि वहाँ से एक्स सर्विसमैन होके आप आएंगे तो यहाँ आपको एक बैकअप के तौर पे एक मिल जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर पे नहीं मिल पाएगा ना। 4 साल में वहाँ देश की सेवा के बारे में सोचेंगे या अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे? हम देश सेवा के लिए गए हैं, ना कि भविष्य के सोचने के लिए गए हैं। देखिए और पीछे और जो आर्मी लवर हैं इन लोग को दिखलाते हैं और इन लोग से पूछते हैं कि आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं। आप लोग तो कुछ बोलिए इसके लिए। बोलिए सर, रुदल भाई। आइए रुदल जी, आप कुछ बोलिए इस कुछ आर्मी लवर के लिए। देखिए जो सरकार ने ये स्कीम दिया 4 साल का अग्निपथ का, इसका हम पूरे तरह से बैकआउट करेंगे। पूरा देश कर रहा है और हम भी करेंगे, काहे कि युवाओं के हित में है ही नहीं। यदि युवा 4 साल के लिए जाता है आर्मी में, 4 साल बाद आ रहा है वहाँ से, तो सरकार इसका तय करे ना कि कहाँ जाना है उसको। यदि कटोरा लेके यदि रोड पर बैठाना है तो सरकार तय करे कि तुमको रोड पर ही बैठना होगा, लेकिन ये भी तय नहीं कर रही है सरकार कि आप रोड पर बैठिए। तो आपका उम्मीद लग रहा है कि सरकार अपना नियम चेंज कर लेंगे या जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी तरह से चलता रहेगा। सरकार यदि इसको चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग भी इस रवैये को चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है आगे चल कर यदि सरकार इस बात को नहीं माने, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि एक गरीबी, पहले तो गरीबी से झेलते हैं, दूसरा जिससे कि गार्जियन मेरा जॉब के लिए मतलब अथी लगाए बैठे हुए हैं कि बेटा मेरा जॉब में जाएगा तो मेरे घर की स्थिति सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम जॉब में जाएंगे नहीं, अभी 2 साल पहले हम वैकेंसी में निकाले हुए हैं भर्ती, सारा चीज़ हो गया, मेरा मेडिकल फिट है, ग्राउंड रनिंग अथी किए हुए हैं, मेरा एग्जाम नहीं लिया गया। तो आपका एग्जाम डेट नहीं दिएगा कभी? नहीं, अभी तक 4 को डेट आया, 4 के 4 फेल है। एडमिट कार्ड 2 बार मिल चुका है। और फिर भी मतलब डेट पे डेट आते रहा, जैसे शादी होता है ऐसे कैंसिल करते जा रहे हैं ना। जी तो मतलब मजाक बना लिया सरकार है तो। जी, मतलब ये सरकारी नौकरी कोई वैल्यू ही नहीं दिया कोई सरकार। वैल्यू नहीं है यहाँ। तो इसमें सरकार देखिए- देश की रक्षा के लिए सैनिक तैनात करते हैं और उसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अमित शाह बोलते हैं संसद में जाकर जान दे देंगे इसके लिए, देश के लिए, हम यही जान दे रहे हैं, युवा जान ले रहे हैं। वो खाली संसद में जोर जोर चिल्ला के बोलते हैं देश के लिए जान दे देंगे, अग्रेसिव रहो, यही अग्रेसिव है सरकार यहाँ का।